फिर आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग करता था। तो फिर 2 साल फिर मैं एमबीए करने आईआईएम चला गया। काफ़ी नौकरी की है यार मैंने। पहले 7 साल में कोटक में था इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम। पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद आके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? ऐसे गधों के लिए लाइफ सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, आप गलत समझ रहे हो अगर आप ये मान रहे हो कि ये वीडियो किसी को भी ऊपर उठाने के लिए या किसी को नीचे गिराने के लिए। एक्चुअल में ये वीडियो आपके लिए है, आपके बारे में है, आपके माइंड के बारे में है। अब यहाँ पे जब 3 इडियट्स मूवी आई थी तो रेंचो का कैरेक्टर बहुत लोगों के लिए प्रॉमिसिंग था, बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग था। उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग परस्यू किया। लेकिन कुछ सालों के बाद में जैसे शार्क टैंक पे अश्विनी ग्रोवर आए और उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी इन्फेक्शियस थी बहुत लोगों के लिए और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बनी और लोग जो हैं बहुत लुकअप करने लगे, अडोर करने लगे। आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है या फाउंडर बन रहे हो, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तू ये क्लियर कर ले। तो इससे क्या हमें समझना चाहिए कि क्या रेंचो महान है या अश्विनी ग्रोवर महान है? अब हम इन दोनों कैरेक्टर में से महान क्यों मान रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि एक तरफ रेंचो को हमने फाइनली वहाँ पे मूवी में सक्सेसफुल देखा। तू साइंटिस्ट है? यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं? मतलब तू द फुनसुक वांगडू है? हाँ पापा हाँ। कुछ साल बाद में हमने अश्विनी ग्रोवर को देखा जो कि एक तरह से काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो फिर हमें लगा कि ओके दैट कुड ऑल्सो बी अ वे ऑफ लाइफ। लोगों से बातों में जीतने में मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को असली में जीतना आता है। तो बेसिकली जो हमारी उन कैरेक्टर या उन पर्सनैलिटी के प्रति फैन फॉलोइंग बन रही है वो उनकी सक्सेस से बन रही है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। जैसे आमिर खान ने अपनी जो तारे ज़मीन पर मूवी थी या फिर 3 इडियट्स मूवी थी उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया था इस बात पे कि भाई आपके पिताजी क्या कहते हैं उससे मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए, अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। लेकिन अपने बाप हिटलर कुरैशी के डर से कभी उसे लेटर पोस्ट ही नहीं किया। अरे इंजीनियरिंग छोड़ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। लेकिन जब हम दंगल देख रहे थे तो हम इस बात से कन्विंस थे कि हाँ ये जो महावीर सिंह फोगाट का तरीका था वो एकदम सही था और इसी तरीके से होना चाहिए। आज तो मैं पापा को बोल दूंगी कि पहलवानी जम नहीं रही है। मैं भी। अब सुबह उठने को बोलोगे, हम सुबह उठ जाएंगे, दौड़ लगा लेंगे, चू तक ना करेंगे। बस बाढ़ मत कटवा पापा, प्लीज प्लीज बाढ़ मत कटवा पापा। काट। तो शायद आपको बात समझ में आए कि वो भले स्टोरी लाइन हो या फिर रियल लाइफ में जब कोई आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो हम समझते हैं कि उस पाथ में काफ़ी दम था और हम जाने और अनजाने उस पाथ को लेने लगते हैं और हम ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में सोच रहे होते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सिचुएशन काफ़ी ग्रे होती है जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है, जहाँ तक कैरेक्टर की बात है। कि हम चीज़ों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। और जो अपनी लाइफ का डिसीजन है वो आपके खुद के पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके लाइफ गोल के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी जो है फैमिली सिचुएशन के हिसाब से ली जानी चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रेंचो की तरह ही काफ़ी लोग जो हैं अपनी लाइफ में चले होंगे और आज काफ़ी मिजरेबल लाइफ जी रहे होंगे, अच्छा नहीं कर पाए होंगे, और दूसरी तरफ जो है अश्विनी ग्रोवर वाली लाइफ में भी चला होगा और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की है। दूसरा, जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उसकी हर कहीं बात हमें सही लग रही होती है। जैसे अलग अलग मूवी के कैरेक्टर में बताया या मैंने अश्विनी ग्रोवर का बताया, लेकिन हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई आदमी 100 बातें बोल रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर उसकी 99 बातें सही हो, लेकिन एक बात भी गलत होने का स्कोप बना रहता है। इट डजेंट मैटर कि वो कितना सक्सेसफुल है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिसने पास्ट में नोबेल प्राइज़ मिला और बाद में जो है उनकी बात फाइनली गलत प्रूव हुई। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल है हमारे सामने। और इंडिया के अंदर भी जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, तो उन्होंने अपने एक वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में आके बोला था कि कुछ बात फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गई थी। पिछली क्लास में एक मैंने गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड की कुल आयु 450 करोड़ वर्ष है
दरअसल वो पृथ्वी की आयु है। ब्रह्मांड की कुल आयु 1380 करोड़ के आसपास वर्ष है, 13.8 बिलियन ईयर्स है। और दूसरे के बारे में ही क्यों, मैं अगर अपने बारे में ही बोलूँगा तो मेरा एक वीडियो था कि पंजाब हरियाणा वाले लोगों की हाइट ज़्यादा क्यों होती है, तो उसमें मैंने गलती से ये कोट कर दिया था कि हरियाणा जो है वो नॉन वेजिटेरियन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से उनकी हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन वो बात फैक्चुअली इनकरेक्ट थी और मुझे किसी ने करेक्ट किया। तो आई रियली लाइक दैट, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी जो है मुझे अच्छी लगी कि लोग मेरे को इसलिए ना सुने, या किसी को भी, मेरे को छोड़ो, बल्कि वो कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो उसलिए ना सुने क्योंकि वो कहीं पे बहुत पहुंच चुका है या बहुत सक्सेसफुल है। एक फिर भी सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एक सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा बनी रहे और मीकली फॉलो ना करे, ब्लाइंडली फॉलो ना करे कि हाँ ये जो है इतना महान आदमी है तो मतलब इसकी बोली गई हर बात सही और सच ही होगी। और इसी को मैं तीसरे पॉइंट पे एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि ढोंगी बाबा कौन है, उसमें मैंने ओशो का कैरेक्टर भी पोर्ट्रे किया था। और ओशो मेरी नज़र में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और मैं भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी इतनी रेस्पेक्ट करने के बाद में भी और उनके इतने सारे पॉइंट्स से अग्री करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ को अग्री करूं, और उसी के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया था जिस पे जो ओशो के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो आके बोलते हैं कि मैं कितना गलत सोचता हूं या कितना गलत बात करता हूं वगैरह वगैरह। तो बहुत लंबी जिंदगी है, समझ जाएगा किसी। और यही मैंने समझाने की कोशिश अपने सदगुरु वाले वीडियो में भी की है, यही मैंने अपने जब बागेश्वर धाम की कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर भी मैंने की है। और उनके सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स आके जो हैं मतलब मुझे बताते रहते हैं कि कैसे मैं बहुत गलत हूँ और कैसे एक बहुत ही महान आत्मा के प्रति मैं ऐसी बेकार बातें कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। सो एनीवे, मेरा काम था आपको ये बताना कि कैसे हम किसी को बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं और उसकी वजह से उसके द्वारा बोली गई हम सारी बातों को अग्री करने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए अगर हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो। फ्री एडवाइस लेना तो लो, नहीं तो जाने दो। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।